हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय तुलसीदास। हम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे और इसी बात पर लक्ष्मण और उनके बीच विवाद हो जाता है। उसी को हम पढ़ रहे थे। अब आगे देखिए। परशुराम जी की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। उसे यानी मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कोठारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यमय वचन सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर गोरा। परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लागू। वह कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। कटुवादी बालकु बद जोगु। यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत में बाधा। परशुराम जी ने कहा, मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया। अब यहु मन मरनिहार सा साचा। परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है, क्योंकि यह मुझे बार बार कठोर वचन बोल रहा है। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, बाल दोष मुन मन ही न साधु। सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, यानी विश्वामित्र जी के शील स्वभाव के कारण ही वो लक्ष्मण जी को क्षमा कर रहे हैं। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम धोरे। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। बादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरई सुज। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न उरुमय अजहु न बूझ अबूझ। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं, जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे।